जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ दुष्प्रचार कुछ अपने लोगों ने भी किया और वो चाहते थे कि सुरेश जी को हारने से उनको लाभ होगा, जो ऐसा कुछ होता नहीं। को हम लोग चाहते थे कि यह निगेटिव पॉजिटिव हो और मुजफ्फरपुर विकसित मुजफ्फरपुर बने। इस प्रयास में हम जब मंत्री बने तो इस प्रयास में हम लगे और इस प्रयास में हमने सर्वप्रथम इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया। जल जमाव हुआ, जल जमाव होने का और लोग अनावश्यक हम पर एलिगेशन लगाया कि एम्स चला गया तो हवाई अड्डा चला गया। कोई गया नहीं। एम्स के जगह पर भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर, जो एम्स से ज़्यादा जिसकी आवश्यकता इस क्षेत्र में मानी जा रही है, वो यहाँ खुला। और जनीव के अभाव में छोटा एयरपोर्ट बनने का स्वीकृति भी मुजफ्फरपुर पता ही एयरपोर्ट को मिला। निगम को सीधे शब्दों में उस पे एक आदमी का आधिपत्य शुरू से बाबू रघुनाथ पांडे जी के हटने के बाद जो विधायक बने उनसे आज तक नगर निगम उनके चंगुल में फंसा हुआ। स्टेट का भरमार है। जहां जो राजनीति में आए हैं, जो साल 2 साल भी 3 साल में, वो भी कहते हैं कि हम भी कैंडिडेट। जो विकास की गति होनी चाहिए स्मार्ट सिटी, वो तो सब नगर निगम के द्वारा ही संचालित। चूंकि एमडी उसके वही लोग होते हैं और विधायक उसके मेंबर होते हैं, एमपी उसके मेंबर होते हैं। तो विधायक का ग्रिप घुमा फिरा करके ऐसा है कि नगर निगम के विकसित होने में बहुत बड़ी परेशानी है। और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी भी अप टू मार्क में नहीं बना, पैसे भी समाप्त हो। लेकिन 62,000 वोट सुरेश शर्मा को इस मुजफ्फरपुर की जनता ने 95 में दिया। 2015 में बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से मुजफ्फरपुर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश शर्मा की जीत। लेकिन मेरे अगेंस्ट में इसी सब बात को लेकर के जनता को भड़माया गया, जिससे हमें थोड़े कम वोट मिले, जिससे मेरा जो प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई। मैंने बहुत काम किया। नगर निगम के डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया हमारे पीरियड में शुरू हुई, क्योंकि जो चुनाव होता था वो खरीद फरोशी से चुने जाते थे लोग। हम कई काम किए। पटना नगर निगम सुचारू रूप से चला। मेट्रो मेरा लाया हुआ पटना में है, डायरेक्ट चुनाव मेरा लाया हुआ है। ये सिटी बजा करके जो कचरा प्रबंधन का काम मैंने करवाया, स्मार्ट सिटी मैंने लाया। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पटना देखिए तो स्वर्ग लगेगा वहाँ पर। यहाँ भी आपको मुक्ति धाम से लेकर के और कई एक घाट सुंदर बनवाए। तो काम हमने पूरा बिहार हमको देखना था और मुजफ्फरपुर हम कम समय दे पाए चुनाव के पीरियड में। इससे लोगों को गलतफहमी पैदा करने का मौका मिला और इस कारण से 2-4 हज़ार वोट से मैं हार गया, जिसकी संभावना न किसी पत्रकार को था न मुझे। जल जमाव हो गया। मंत्री यहाँ के थे। दुष्प्रचार इस तरह से किया गया। जल जमाव तो पटना में भी हुआ। सुशील मोदी रेस्क्यू करके निकाले गए और लोग भी निकाले गए, तो कहाँ वहाँ कोई हारा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं 80 से कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहा हूं और सभी तरह के मंडल के अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश के उपाध्यक्ष
तक हमारी यात्रा बीजेपी में रही है, उस समय बीजेपी में संघर्ष का समय था। अटल बिहारी वाजपेयी का इतना बड़ा व्यक्तित्व था जिसको सभी दल के लोग मानते थे, और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हमने भी 80 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बॉम्बे में पार्टी के सदस्य बने। लगभग 42 वर्ष से 45 वर्ष हम लोग भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं। संगठन के सभी स्तर पर काम भी किया है, और उस समय कोई कैंडिडेट खोजा जाता था भाजपा के लिए तो जल्दी कोई तैयार नहीं होता था, और आज कैंडिडेट का भरमार है। जहां जो राजनीति में आए हैं, जो साल 2 साल भी 3 साल में, वो भी कहते हैं कि हम भी कैंडिडेट होंगे, और वो अपने कैंडिडेचर की घोषणा स्वतः कर रहे हैं। ऐसे समय में ये दर्शाता है कि पार्टी मजबूत हुई है। पार्टी तभी तो इतने आदमी कैंडिडेट बनने के लिए उतावले हैं, लेकिन अब पार्टी इस बेस से अपना डिसीजन लेने के लिए, अपने संगठन ही नहीं सत्ता में बरकरार रहने के लिए, वह अपना कैंडिडेट भेज करके सर्वे कराता है, और वो सर्वे रिपोर्ट में जनता जिसके पक्ष में, सर्वे रिपोर्ट में अधिकतर लोग जिस व्यक्ति को पसंद करता है, ऐसे लोगों को पार्टी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन्हें सम्मानित करके कैंडिडेट बनाती है। देखिए, उस समय मैं उसके पहले लोकसभा वैशाली का कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि मैं कह रहा था कि मुझे क्यों कैंडिडेट बना रहे हैं, हमने तो कोई तैयारी वैशाली में की नहीं है। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वहां हम लोग लड़े, और बीजेपी हर घर में पहुंची। इसके लिए हमको कैंडिडेट बनाया गया कि बीजेपी का हर घर में प्रवेश हो जाए। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाया गया, कैंडिडेट बनाया गया था। और मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि बीजेपी वैशाली मुजफ्फरपुर के घर घर में मेरे प्रयास से और पार्टी के प्रयास से पहुंच गई। देखिए, पहली बार भाजपा को 62,000 वोट मिला। उसके पहले 12,000, 14,000, 8,000 यही वोट का रेशियो था। 24,000 तक जब हम अध्यक्ष बने थे तो दिनेश चंद्र गुप्ता को मिला था, लेकिन 62,000 वोट सुरेश शर्मा को इस मुजफ्फरपुर की जनता ने 95 में दिया। यह भाजपा के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आश्चर्य की बात लगी कि 62,000 मुजफ्फरपुर में हमारे कैंडिडेट हार गए थोड़े वोट से। आरजेडी का षड्यंत्र था, वो अलग बात है, लेकिन 62,000 कुछ वोट मिलना भाजपा को गौरवशाली स्थिति में लाने की बात साबित हुई। और उसके बाद में हमें ये हुआ कि जब जनता हमें 62,000 वोट दे रही है, तो हम कहीं और नहीं, मुजफ्फरपुर से ही, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुजफ्फरपुर से मैं दोबारा चुनाव लड़ा तो काफी मतों से हमारी जीत हुई। कुछ लोग बोले कि हम दूसरे जगह, हमारे प्रतिद्वंदी बोले कि हम दूसरे जगह चले गए थे इसलिए सुरेश जी जीत गए। लेकिन जब 15 में वो खुद यहाँ थे, तो 15 में जब खुद यहाँ थे तब उनकी बुरी हार हुई। तो भाजपा एस्टेब्लिश्ड हुआ 95 से लेकर के 2015 तक
2015 में बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मुजफ्फरपुर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश शर्मा की जीत हासिल हुई। देखिए, मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी के रूप में इसको लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व में जो भी विधायक रहे, न कोई सड़कें थी, न ड्रेनेज सिस्टम था, न कोई इसका ऐसा जगह था जहां कोई रमणीक जगह हो, न अच्छा स्टेडियम था, न बस स्टैंड था, न आउटफॉल नाला था, न रिवर फ्रंट था। मतलब आप देखिए कि मुजफ्फरपुर, अविकसित मुजफ्फरपुर, इंडस्ट्रीज भी नहीं नहीं था, जो था वो सिक इंडस्ट्रीज के तरफ था। तो ये सारी ही निगेटिव सब कुछ था, और इसको हम लोग चाहते थे कि यह निगेटिव पॉजिटिव हो और मुजफ्फरपुर विकसित मुजफ्फरपुर बने। इस प्रयास में हम जब मंत्री बने तो इस प्रयास में हम लगे, और इस प्रयास में हमने सर्वप्रथम इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया, और 4 दर्जा मिला। उसमें मुजफ्फरपुर का दर्जा स्मार्ट सिटी में 1580 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यहाँ विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए यहाँ पैसा, जिसमें बैरिया बस स्टैंड, जवाहरलाल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आपका हॉल, मीटिंग हॉल बड़ा, सारी सड़कें, पानी निकलने में गली, गली का पानी मेन नाला में, मेन नाला से आउटफॉल नाला में, ये सारी चीजें रुड़की का इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि इस सबों का शिलान्यास भी हमने किया, ये सारी चीज का बहुत का शिलान्यास भी हमने किया। छोटी सड़कें, गली की सड़कें 250 हमने उसका हमने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, जिसकी पूरी किताब मेरे पास है। लेकिन दुर्भाग्य है, और सब काम पे जल जमाव हुआ। जल जमाव होने का, और लोग अनावश्यक हम पर एलिगेशन लगाया कि एम्स चला गया, तो हवाई अड्डा चला गया। कोई गया नहीं। एम्स के जगह पर भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर, जो एम्स से ज्यादा जिसकी आवश्यकता इस क्षेत्र में मानी जा रही है, वो यहाँ खुला। और जनीब के अभाव में छोटा एयरपोर्ट बनने का स्वीकृति भी मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट को मिला। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन मेरे अगेंस्ट में इसी सब बात को लेकर के जनता को भड़माया गया, जिससे हमें थोड़े कम वोट मिले, जिससे मेरा जो विपरीत प्रत्याशी थे उनकी जीत हो गई। देखिए, नगर निगम को सीधे शब्दों में उस पे एक आदमी का आधिपत्य शुरू से, बाबू रघुनाथ पांडे जी के हटने के बाद जो विधायक बने उनसे आज तक नगर निगम उनके चंगुल में फंसा हुआ है। और नगर निगम के फंसते के कारण सारी योजनाएं अप टू मार्क बनता भी नहीं है। और इसी सब षड्यंत्र के कारण जो MRDA था वह भी टूट गया। उसके बारे में बहुत सारी पेपर में सारी बातें भी आई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नगर निगम आज के दिन में कोई जो विकास की गति होनी चाहिए स्मार्ट सिटी, वो तो सब नगर निगम के द्वारा ही संचालित, चूंकि MD उसके वही लोग होते हैं और विधायक उसके मेंबर होते हैं, MP उसके मेंबर होते हैं। तो विधायक का ग्रिप घुमा फिरा करके ऐसा है कि नगर निगम के विकसित होने में बहुत बड़ी परेशानी है।
और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी भी अप टू मार्क में नहीं बना, पैसे भी समाप्त हो चुके हैं। देखिए 20 के चुनाव में हम मंत्री थे और हमें पूरा बिहार भी देखना था। मैंने बहुत काम किया। नगर निगम के डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया हमारे पीरियड में शुरू हुई, क्योंकि जो चुनाव होता था वो खरीद फरोशी से चुने जाते थे लोग। अब कम से कम वोटिंग से चुनाव होकर के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना हुआ, और हम समझते थे कि अब सुधार हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता नगर निगम में है, ताकि विकसित मुजफ्फरपुर कैसे बनेगा। हम कई काम किए। पटना नगर निगम सुचारू रूप से चला। मेट्रो मेरा लाया हुआ पटना में है, डायरेक्ट चुनाव मेरा लाया हुआ है। ये सीटी बजा करके जो कचरा प्रबंधन का काम मैंने करवाया है, स्मार्ट सिटी मैंने लाया। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पटना देखिए तो स्वर्ग लगेगा वहां पर। यहाँ भी आपको मुक्ति धाम से लेकर के और कई एक घाट सुंदर बनवाए, तो काम हमने किया, लेकिन पूरा बिहार हमको देखना था और मुजफ्फरपुर हम कम समय दे पाए चुनाव के पीरियड में। इससे लोगों को गलतफहमी पैदा करने का मौका मिला और इस कारण से 2-4 हजार वोट से मैं हार गया, जिसकी संभावना न किसी पत्रकार को था, न मुझे था, न कि जनता को। देखिए नगर विकास मंत्री के ऊपर कोई भी एलिगेशन गलत है, लेकिन लोगों ने इस बात को रखा कि जल जमाव हो गया, जल जमाव हो गया, मंत्री यहाँ के थे। दुष्प्रचार इस तरह से किया गया। जल जमाव तो पटना में भी हुआ। सुशील मोदी रेस्क्यू करके निकाले गए और लोग भी निकाले गए, तो कहाँ वहाँ कोई हारा है। यहाँ दुष्प्रचार कुछ अपने लोगों ने भी किया और वो चाहते थे कि सुरेश जी को हारने से उनको लाभ होगा, जो ऐसा कुछ होता नहीं है। हमने अच्छे करने वाले को बराबर लाभ मिलता है, बुरा करने वाले को हमेशा ही बुरा ही होता है। मुझे तो अफसोस हो ही रहा है। हमसे ज्यादा अफसोस मुजफ्फरपुर शहर के नागरिकों को है, जिसके दुख से, जिसकी भावना से, जिसके आग्रह से, जिसके निवेदन से वो यही कहते कि एक बार सुरेश बाबू आप, मुझे, हम लोगों की गलती हो गई, चूक हो गई, आप चुनाव लड़े, मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का जो आपका संकल्प है, जिसमें मेट्रो आने वाला है, हवाई अड्डा आने वाला है, 75 वार्ड का ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने वाला है, यह दूसरे किसी व्यक्ति से संभव नहीं लगता है। चूंकि आप एक टेक्निकल इमेज के आदमी हैं और आपके द्वारा केंद्र और बिहार सरकार दोनों एक साथ काम होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। मुजफ्फरपुर माँ जानकी का गेटवे है सीतामढ़ी, इसका विकसित होगा, हवाई अड्डे बन जाएंगे, मेट्रो का भी उस समय हम लोग सैंक्शन किए थे कि स्मार्ट सिटी में मेट्रो आएगा। तो ये सारे काम होने से यह शहर सुंदर बनेगा। इस जनता के आग्रह पर हमने अपना कैंडिडेचर होने का निर्णय लिया है। देखिए निर्दलीय तो बराबर ही 10-12 हो ही जाते हैं और वो अभी भी होंगे। उनको न रोकने की जरूरत है, न वो रुकने वाले हैं, समझे ना, वो तो हो गए ही। लेकिन वो लोग 1000-500 वोट अपना नाम उनका होगा कि भाई वो भी कैंडिडेचर मुजफ्फरपुर से रहे थे
मेन लड़ाई तो यहाँ दो ही पार्टी में होगी, एनडीए में और इंडिया में। और एनडीए मजबूत है, भारी है। एनडीए के जो कार्यकर्ता जो जो हैं उनकी जीत निश्चित होगी, चूंकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व पर जनता को भरोसा है। और जो काम कर रहे हैं अभी, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, लोगों को फ्री अनाज खाने के लिए, आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज के लिए, लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस देने के लिए, समझे ना, बिजली का जो है वह आज करीब करीब जो मीडियम क्लास तक का लोगों को बिजली फ्री देने के लिए, इतने लाखों लोगों को नौकरी शिक्षा विभाग में देने के लिए, ये आपका सिपाही भर्ती में, और विशेष तौर से महिलाओं को विशेष पैकेज, उनके बैंक खोल करके उनकी मदद के लिए। तो ये सारी चीज जो कर रहे हैं, ये दूसरे किसी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार वासियों को दिया जाएगा। देखिए, हम तो यही जनता कहती है, अब क्या हम कहेंगे, जो कोई काम वो नहीं किए तो उस पर कोई टिप्पणी क्या करेगा। अच्छा करते तो उसका बड़ाई करते, कामे नहीं हुआ तो शिकायत किसका करने जाए। वो जीरो पे रह गए सिमट करके, न काम किए न केवल उनका जो अपना हिसाब किताब ठीक रहा, नगर निगम को चपेट करके रखे रहे, बस इतना ही उनका काम था, उसमें वो सफल हुए। ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुआ वह आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। और जो टैक्स जिस पर बढ़ा है वह वही है जो लग्जरियस आइटम है, और या तम्बाकू है, उस तरह का आइटम जो शरीर के लिए घातक है, ऐसी चीज़ों पर। लेकिन आप खाने पीने, होटल, फलाना, दूध, ये सब पर तो टैक्स माफी है, बिल्कुल कम, 12% 18% से और भी 5% पर ला दिया गया। तो इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती। जनता में तो इस बात के लिए भी खुशहाली है कि हमें हर तरह की सुविधा भारत सरकार इस जीएसटी के माध्यम से भी दे रही है, तो इसका भी लाभ जनता को मिल रहा है। व्यवसाय का विस्तार तो यही किया कि अपनी जमीन खरीदी हुई बेच करके अब मेडिकल कॉलेज खोल दिया, यही तो विस्तार हुआ। करोड़ों की जमीन बेच लिया, अब मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज जो जनता आज पढ़ रही है, हजारों आदमी का प्रतिदिन 10 रुपए में इलाज हो रहा है, ये कौन किया। तो वही तो आमदनी बढ़ा रहे, जो व्यवसाय बढ़ा उसका तो एग्जाम्पल लोग देख ही रहा है। और वहां जा करके 10 रुपए में इलाज करवा रहा है। 3-3.5 लाख का जो ऑपरेशन होता है वो 15,000 20,000 रुपया में वहां हो रहा है। तो इससे बड़ी बात। और बिहार में मुजफ्फरपुर में उत्तर में बाबू रघुनाथ पांडे जी मेडिकल कॉलेज खोले। दक्षिण में सुरेश बाबू भी किसी तरह से जमीन बेच करके अपनी पूंजी को उसमें लगा करके खोले। बाकी बीच में तो कोई आदमी कुछ किया नहीं है, जीरो है। पान का भी दुकान को नहीं खुलवाया, तो उसको क्या कहिएगा। हमने जो किया है वो तो जनता के सामने है। व्यवसाय है तो व्यवसाय तो हम जब राजनीति में आए तो छोड़ दिए, मेरे लड़के लोग करते हैं, और भामाशाह पुरस्कार भी उन्हीं को मिलता है। इसलिए व्यवसायी वर्ग भी हमको सम्मान देता है और सम्मान देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को यही संदेश देंगे कि नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार आपके भविष्य कैसे उज्जवल होगा इसकी चिंता कर रहे हैं। देश कैसे समृद्ध होगा, आपको नौकरी कैसे मिलेगा, हाल रोजगार कैसे मिलेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, किसानों को किस तरह से सब्सिडी दे करके, किस तरह से पैसा दे के समृद्ध बनाया जाएगा,
विकसित मुजफ्फरपुर, विकसित बिहार, विकसित भारतवर्ष कैसे बनेगा, तो हमारे नौजवान को हर तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसे पलायन होने का बिहार से जो अभी होते हैं या हो रहे हैं वो बंद हो जाएगा। उद्योगपति लोग बनेंगे और उद्योग लगा करके केवल नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देने वाले भी बनेंगे। बिहार में रोड कंडीशन ठीक हो गया, बिजली की आपूर्ति ठीक हो गई, बैंक लोन देने के लिए तत्पर है, हर तरह का फैसिलिटीज मिल रहा है और उसके लिए जगह भी आरक्षित हो रहा है। यहाँ से मोतीपुर तक इंडस्ट्रीज खुल रहा है। तो ये तो शुभ दिन हम लोगों को उद्योग के मामले में। माँ सीता का इतना बड़ा स्थान टूरिज्म सेंटर बन रहा है। वैशाली में बुद्ध की अर्थी कलश लगा है, वो बौद्धिस्ट लोग वहाँ आएंगे। सबसे बड़ा काम ये हो रहा है, रामायण सर्किट बन रहा है, सब पर काम शुरू होने के लिए पैसे आए हैं। तो बिहार, उत्तर बिहार समृद्ध बनेगा और एनडीए सरकार की दोबारा नहीं, बराबर इस बार भी 225 सीट लेकर के जबरदस्त तौर से सरकार बनाएगी। देखिए, ऐसा मेरा कोई निर्दलीय पार्टी जो है वह जानती ही है कि जब सुरेश बाबू लड़ने के लिए तैयार हो गए तो इनको हम लड़ाएंगे। इसका दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी पर बहुत फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव होगा। नहीं लड़ाने से और भी क्षेत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए सुरेश शर्मा को पार्टी भी चाहेगी कि लड़ाया जाए और समाज का जो इंटरव्यू है, समाज का जो स्लोगन है कि सुरेश बाबू को लाएंगे, विकसित मुजफ्फरपुर बनाएंगे, यह बात पूरा होगा।